ऑटो लेवल। ऑटो लेवल एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर व लैंड सर्वेइंग प्रोफेशनल्स के द्वारा लेवलिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है। इसको सीखने के बाद यूज करना काफी आसान है, जिससे हमारा पैसा और समय दोनों बचते हैं। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे ऑटो लेवल से साइट पर कार्य करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और ऑटो लेवल को एक अच्छा तरीका क्या होता है साइट पर यूज करने का। सबसे पहले हम बात करें मशीन के पार्ट्स के बारे में। आप देख पा रहे हैं मेन पार्ट्स के नाम, जैसे कि आपका आई पीस है, फुट स्क्रू है, फोक्सिंग स्क्रू है, एक्सेट्रा। दूसरा, जब भी आप मशीन को रखें, बॉक्स को हमेशा सीधा रखें। जब भी आप स्टोर में लेकर के जाएं तो उसको सीधा रखें, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। दूसरा, जब भी आप सामान निकलवाएं, एक लिस्ट आपके पास होती है ऑटो लेवलिंग की, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पूरा सामान काउंट करके आप निकालें और उसकी एक रसीद अपने पास रखें और एक रसीद जो है वो स्टोर इंचार्ज के पास रहे। जब भी आप सामान निकलवाएं तो लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको काउंट करें और ये इंश्योर करें कि आपका जो सामान है वो पूरा का पूरा वर्किंग में है। जब भी आप सामान निकलवाते हैं उसके बाद फिर आप ट्रैवलिंग करते हैं सामान को लेकर के साइट पर जाने के लिए, तो या तो अपनी गाड़ी से या फिर आपका ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज करते हैं। तो आप जब भी सामान को रखें तो जो मजबूत सामान है वो सबसे नीचे रहे, जैसे आपका स्टैंड है, फिर आपका स्टाफ है। मशीन जब भी आप रखें तो अपने पास रखें और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने घुटने ऊपर आप मशीन को रखें ताकि उसमें कम से कम वाइब्रेशन हो। ऑटो लेवलिंग के सामान को लेकर हम साइट पर पहुंचते हैं। जब भी आप ट्रैवलिंग करें तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी गाड़ी से यात्रा करें, सामान को उतारें तो चेक लिस्ट के साथ जरूर एक बार क्रॉस चेक कर लें। आप साइट पर पहुंचते हैं, आपका स्टैंड, मशीन, आपका लेवलिंग स्टाफ सभी कवर में होते हैं। कवर को फोल्ड करें अच्छे से और अपने बैग में पैक करें। उसके बाद आप जब भी सामान को यूज़ करेंगे, आपका जो असिस्टेंट है, कई बार क्या होता है कि हम जो है, एक हमारा एक्सपर्ट असिस्टेंट होता है, दूसरा असिस्टेंट जो है उसको नॉलेज कम होती है, या फिर जो आपका सर्वेयर है और जो असिस्टेंट है वो एक दूसरे के साथ चेंज होते रहते हैं कि आज वो एक्स टीम के साथ हैं, कल को वाई टीम के साथ हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप जाएं तो असिस्टेंट को सर्वेयर जरूर ट्रेनिंग दें। उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें बताएं, सबसे पहले जितने भी पार्ट्स या जितने भी आपके सामान हैं उनकी पूरी जानकारी दें, उनके नाम बताएं। दूसरा, जैसे लेवलिंग स्टाफ सबसे मेन चीज़ है जो कि असिस्टेंट पूरा दिन उसको यूज़ करता है और दिखाता है लेवलिंग कार्य के दौरान, तो उसकी पूरी जानकारी आप दें। जैसे उसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है। दूसरा, उसको लेकर के कैसे चलना है। जब आप उसमें लेफ्ट साइड मुड़ें या रोड को पार करें तो आपको लेवलिंग स्टाफ को ऊपर की तरफ लेकर चलना है। जब आप रोड के पैरेलल चलेंगे तो आपका जो है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में आपका जो लेवलिंग स्टाफ रहेगा, राइट साइड में जो भी आपका सामान, दूसरा अन्य सामान है उसको आपको रखना है। दूसरा, जब हम लेवलिंग कार्य करते हैं तो एक पंजे का यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो लेवलिंग स्टाफ है वो जमीन के अंदर ना धसे, या फिर उसको हम जैसे बैक साइड, फोर साइड करते हुए घुमाते हैं तो वो जमीन के अंदर ना धसे। तो उसके बारे में बताएं। कई बार जैसे स्टाफ के नीचे मिट्टी लग जाती है, क्योंकि हम कई बार जैसे बीएम दिखाते हैं, बीएम पेंट के ऊपर रखते हैं, फिर जमीन में रखते हैं तो उसमें मिट्टी लग जाती है। तो आप ये इंश्योर करें और ये बताएं असिस्टेंट को कि उस पर मिट्टी ना लगे। दूसरा, उसका एक सही तरीका क्या होता है लेवलिंग स्टाफ को पकड़ने का। जैसे आप विश्राम की पोजीशन में खड़े हो, लेफ्ट आई राइट आई का कॉम्बिनेशन बनाते हुए उसके बिल्कुल बीच में स्टाफ को रखें, नाक की सीध में। तो ये आपको चीजें बतानी है अपने एक असिस्टेंट को। उसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस करवाएं जिससे कि वो गलती ना करें। असिस्टेंट की ट्रेनिंग के बाद हम बात करेंगे कि स्टैंड को सही तरीका क्या होता है खोलने का और मशीन लगाने का। आप घुटने पर बैठेंगे, स्टैंड को ऊपर से पकड़ेंगे बेस की तरफ से। ये इसलिए है, बीच में अगर आपकी उंगली आ जाएगी तो कई बार मतलब चोट लग सकती है। इसको अपनी आई साइड हाइट तक खोलना है ताकि मशीन सेट होने के बाद आपको झुक करके ना देखना पड़े। सब स्क्रू को अच्छे से टाइट करें कि मशीन गिरे ना, स्टैंड लूज ना रहे, ये इंश्योर कर लें अच्छे से। जब आप स्टैंड को खोलें और लगाएं तो जो 2 लेग हैं आपकी वो पैरेलल टू रोड रहें, और सबसे पहले तीसरी लेग को अपने पैर को स्टैंड के समानांतर रखते हुए, पैरेलल टू लेग, उसको अच्छे से प्रेस करें कि इंस्ट्रूमेंट गिरे ना, इस तरीके से पैरेलल टू लेग। जब हमारा स्टैंड लग जाए
उसके बाद हम मशीन के बॉक्स को ओपन करेंगे। कई बार सर्वेयर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के बॉक्स को पहले ओपन कर देते हैं तो मशीन का जो है वो गिरने का भय रहता है। इसके ये एक सही तरीका है मशीन को लगाने का। ये जब भी आप बेस के ऊपर रखें तो आवाज़ नहीं आए, ये आप इंश्योर करें। दूसरा, जैसे आप देख पा रहे हैं एक हाथ ऊपर लगा हुआ है और दूसरे हाथ से आप नीचे टाइट कर रहे हैं। जब आप मशीन बॉक्स से उठाते हैं और मशीन स्टैंड के ऊपर लगती है तो इस बीच में मशीन कभी भी फ्री हैंड नहीं रहे, ये आपको इंश्योर करना है। जब आपकी मशीन स्टैंड के ऊपर लग जाए तो जितने भी फुट स्क्रू हैं वो आपको एक लेवल में करने हैं कि सभी समानांतर खुले हों। कई बार होता है कि एक बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, दो आपके कम खुले हुए हैं। जब आप मशीन को लेवल करेंगे तो आपको दिक्कत आती है, फिर स्टैंड को दोबारा से आपको छेड़ना पड़ता है। अब आपको सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, जब आप दूसरी लेग को सेट करें या तीसरी लेग को सेट करें तो तकरीबन आपका जो बबल है वो आपका सेंटर में रहना चाहिए। और जब आपका बबल लेग से स्टैंड से सेट हो जाए उसके बाद आप फुट स्क्रू के द्वारा लेवल करेंगे। और एक बार लेवल सेट करने के बाद जब बबल आपका बीच सेंटर में आ जाए उसके बाद उसको एक रोटेशन देते हैं। देन मतलब आपकी मशीन सेट है, आप इससे बैक साइड फोर साइड कर सकते हैं। जब आप मशीन को बैक साइड कंप्लीट करने के बाद, बैक साइड लेने के बाद घुमाते हैं तो ये इंश्योर करें कि एक सिरे पर दबाव ना पड़े। अगर एक सिरे पर दबाव पड़ेगा कई बार मशीन जो है वो गिर सकती है। तो आप इस तरीके से मशीन को घुमाएं कि आपका या तो ऊपर से पकड़ें बीच सेंटर से या फिर दोनों हाथ विपरीत दिशा में लगाएं और फिर आप मशीन को घुमाएं और फिर आपका फोर साइड मिले। जब आपकी बैक साइड फोर साइड पूरा काम कंप्लीट हो जाए, आपकी कैलकुलेशन हो जाए तो मशीन को उठाने का सही तरीका होता है कि सबसे पहले आप दो लेग को उठाएं जो आपके पीछे की साइड में है और फिर तीनों को मिलाएं और राइट हैंड में आप मशीन को रखें और सीधा रखें। कई बार आपने देखा होगा कई सर्वेयर इसको तिरछा कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि आप इसको राइट हैंड में होल्ड करें और दो लेग को आप पकड़ें जैसे आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। और जो लेफ्ट हैंड में आपका रिकॉर्ड है, कॉपी है, रजिस्टर है, वो आप रखें और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेशन पर जाएं मशीन लेकर के। ये एक सही तरीका है मशीन को लेकर चलने का। और जब आप मशीन को लेकर के अपने असिस्टेंट को क्रॉस करेंगे तो उसको इंश्योर करें, इसको बोलें कि एक बार आप दोबारा स्टाफ दिखाएं। जब वो स्टाफ दिखाएगा तो आप देख पाएंगे कि वो सीधे से मतलब उसने अच्छे से दिखाया या नहीं है। अगर कोई गड़बड़ की है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेवलिंग करते हुए हमें अलग अलग पॉइंट को कनेक्ट करना होता है लेवलिंग से, जैसे जीपीएस है, टीबीएम है, बेंचमार्क हम बनाते हैं 200 से 250 मीटर पर लीनियर का काम करते हुए। और यदि मान लीजिए वहाँ पहले ट्रैवर्सिंग हुई है तो ट्रैवर्स पॉइंट को भी कनेक्ट किया जाता है। टीबीएम, जीपीएस, बीएम और आपका ट्रैवर्स पॉइंट, इन पॉइंटों को लेवलिंग से कनेक्ट करते हुए कहीं भी पंजे का यूज़ नहीं होता। पंजे का यूज़ सिर्फ वहीं होगा जहां आप बैक और फोर करते हैं और वहाँ पर आपका कच्चे टाइप की मिट्टी होती है, या जब आप बैक फोर के बीच में लेवलिंग स्टाफ को घुमाते हैं तो वहाँ आपका लेवलिंग स्टाफ नीचे ना धसे, उसके लिए हम पंजे का यूज़ करते हैं। जब हम पूरा दिन काम करने के बाद
इंस्ट्रूमेंट को पैक करते हैं तो सबसे पहले आप बॉक्स को ओपन करें, उसके बाद मशीन को खोलें। ये स्पेशल ध्यान रखें इस चीज़ का। कई सर्वेयर इसमें गलती करते हैं कि वो मशीन को पहले खोलते हैं फिर बॉक्स को ढूंढते हैं। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है पहले बॉक्स ओपन करें, बाद में मशीन खोलें। जैसे ही मशीन आपका बॉक्स के अंदर पैक हो जाए तो आप पैरेलली असिस्टेंटों को बोलो कि आप अपना लेवलिंग स्टाफ को अच्छे से पैक करें कवर के अंदर। जब आप स्टैंड को बंद कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप स्टैंड को ऊपर से पकड़ें, सब स्क्रू को अच्छे से लूज करें और फिर उसको नीचे दबाएं धीरे धीरे। कई बार आप जैसे प्रेस नहीं होता, पूरा दिन आपने खोल करके काम किया तो वो थोड़ा सा जैम होती हैं चीज़ें, तो पहले हल्के से प्रेस करें फिर पूरा उसको धीरे धीरे नीचे दबाएं और नीचे बैठ करके हर स्क्रू को अच्छे से टाइट करें। उसके बाद इसको फोल्ड करें और आपका जो है कवर के अंदर पैक करें। पैक करने के बाद गाड़ी में रखने का तरीका आपको बताया है कि आप अपने घुटने के ऊपर मशीन को रखें, स्टैंड स्टाफ को अच्छे तरीके से रखें। जब आप साइड से पैक कर रहे होते हैं तो एक एक सामान को अपनी चेक लिस्ट के साथ दोबारा चेक करें कि कोई चीज़ आपने साइड पर तो नहीं छोड़ दी है।